हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 92 सॉल्व करेंगे। किस प्रकार का प्रश्न होगा 92 पार्ट में? देखिए, ताप है, थर्मामीटर है, उसी प्रकार सौर विकिरण का क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक है, एक दिया हुआ है, समानुपात के बाद 25 है, तो एक का जो एक के साथ रिलेशन होगा वही 25 के साथ सभी ऑप्शन में किसके साथ होगा। ठीक है, एनालॉगी का सवाल है, संख्या श्रृंखला है, इसको निकालना है। क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, तो चलिए इसी टाइप के प्रश्न पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। कोई भी कंपटीशन हो जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप अवश्य इस क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी बेहतर ढंग से आगे बढ़ाइए। चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, विरीत है, परिधि जैसे कि वर्ग। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2016 एनटीपीसी में। देखिए कैसा पूछा जाता है प्रश्न। इसी प्रश्न को हम लोग कैसे टाइप करते हैं, यहाँ पर विरीत लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे परिधि। ठीक है, फिर यहाँ पर लिख देंगे समानुपात, अब यहाँ पर दे देंगे वर्ग। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो चीज़ वही है, पूछने का तरीका अलग है, भाषा अलग रहता है, जिसमें स्टूडेंट कुछ फंस जाते हैं। सभी तो नहीं फंसते हैं, कहने का मतलब है जो एक्सपीरियंस है या जिसने मेहनत किया है, तो इसको पकड़ के चलना है। ऐसा नहीं कि ये चीज़ हमने पढ़ा, ये चीज़ डाल दिया तो हमसे नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ वही है, भाषा अलग करके पूछ लिया जाता है। तो यहाँ क्या पूछा है, विरीत परिधि से संबंधित है, तो वर्ग किससे होगा? ये विरीत होता है। अगर आप इसको पूरा निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, वृत्त की परिधि 2πr। ठीक है, ये पूरा हो जाता है परिधि। तो उसी प्रकार वर्ग है, तो वर्ग का आप किससे रिलेट करेंगे? भुजाएं से, क्षेत्रफल से, परिमाप से, विकर्ण से? तो नहीं, वर्ग का परिमाप हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या होता है, 4 गुना भुजा, पूरा हो जाता है। जैसे ये है वर्ग, सॉरी ये तो आयत बन गया, चलिए हम बना ही देते हैं, ये हो जाएगा वर्ग। क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है ना वर्ग में, तो इसीलिए 4 गुना भुजा होता है। इसमें क्या दिक्कत है, विरीत है तो पूरा है तो 2πr है। तो चलिए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। इनमें से जो अनोखा है उसे ढूंढिए। देखिए ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। शुतुरमुर्ग है, कौवा है, कबूतर है, गोरैया है। अब इसमें क्या आंसर लगाइएगा आप लोग? देखिए क्या लगा रहे हैं, क्या लगाइएगा? सभी तो पक्षी है, पहले तो ये चीज़ आप कन्फर्म हो लीजिए। शुतुरमुर्ग भी पक्षी है, कौवा भी पक्षी है, कबूतर भी पक्षी है, गोरैया भी पक्षी है। तो बात रही कि अब आंसर क्या लगाएंगे आप। इसमें आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा पक्षी है, सबसे तेज़ दौड़ने वाला भी पक्षी है। ठीक है, शुतुरमुर्ग पक्षी के अंतर्गत आते हैं, सबसे तेज़ दौड़ते भी यही हैं। हम लोग जीके में पढ़े हैं कि सबसे बड़ा पक्षी होता है और सबसे तेज़ भी दौड़ता है, तो ये सबसे अलग हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। ताप है, थर्मामीटर है, तो सौर विकिरण का क्या होगा? अब इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे बनाएंगे? ताप मतलब टेम्परेचर। ठीक है, यानी ताप को थर्मामीटर से मापा जाता है, थर्मामीटर बताता है कितना टेम्परेचर है। उसी प्रकार सौर विकिरण को किस चीज़ से मापा जाता है? आप इसमें अगर आंसर नहीं भी जान रहे हैं ना, तो भी आप अगर जीके पढ़ते हैं तो आप इसका आंसर निकाल लेंगे जीके जीएस से। कैसे, देखिएगा, यानी जीएस का ही सब पार्ट है। देखिए एनीमोमीटर है, इससे क्या होता है, हवा की गति नापा जाता है, हवा की गति। ठीक, आपका स्फिग्मोमेनोमीटर है, इससे क्या नापा जाता है, रक्तचाप। ठीक है, कितना होता है मनुष्य का समान रक्तचाप, 120/80, उल्टा लिखा गया। चलिए ये सब जरूरी नहीं है, ये तो उधर पढ़ाएंगे जीएस में। लेकिन हम ये चीज़ बताना चाह रहे हैं, अगर आपका इसका आंसर मालूम नहीं है ना, तो ऑप्शन छांट के आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, इससे रक्तचाप हो गया। हाइग्रोमीटर से क्या हुआ, आर्द्रता नापा जाता है कि हवा में कितना नमी है, तो आर्द्रता नापा जाता है इससे। ठीक है, अब क्या बच गया, ये बच गया, क्या लिखा हुआ है, थर्मोपाइल पाइरानोमीटर, तो यही आंसर हो जाएगा। अगर हम नहीं जान रहे हैं सौर विकिरण किससे नापा जाता है तो हम ऑप्शन छांट के निकाल लिए। एनेमोमीटर जानते हैं हवा की गति, स्फिग्मोमेनोमीटर जानते हैं रक्तचाप, हाइग्रोमीटर जानते हैं आर्द्रता, तो बच गया बी ही ना, तो हम बी लगा देंगे। अगर आप जान रहे हैं कि सौर विकिरण थर्मोपाइल पाइरोनोमीटर से जाना जाता है तो आप डायरेक्ट एक नज़र में आंसर लगा लेंगे।
नहीं जानते हैं तो हम एलिमिनेट करके जाएंगे, ऑप्शन हटा के जाएंगे, क्या दिक्कत है, लेकिन सॉल्व करेंगे। चलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। ये रहा चौथा क्वेश्चन। इसको कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे, बनाइए। एक है, यहाँ पर 25 है। तो अब आप एक चीज़ यहाँ पर ढूंढ रहे हैं क्या, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, तो यहाँ 25 है, तो इसका आंसर 25 हो जाएगा। अगर 25 आंसर रहता तो हम लगा देते, 25 तो है नहीं। तब अब क्या करेंगे आप, एक का अब स्क्वायर करके देख लेते हैं। एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा। अब 25 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 गुना 25 625 होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर ये भी नहीं रहता, एक बात बता रहे हैं, तो इसका क्यूब हो सकता होगा। रीजनिंग तो ऐसे ही बनता है, लॉजिक तो यही रहेगा। इसलिए रीजनिंग के हर लॉजिक को दिमाग में डालिए। रटना नहीं है, लॉजिक को रटिए, डाटा को रटना नहीं है। लॉजिक दिमाग में डालिए, लॉजिक डालते रहिए, आपका भंडारण होते जाएगा दिमाग में, एग्जाम में सब बन जाएगा। तो यहाँ हमने देखा स्क्वायर हुआ था, हमने भी स्क्वायर कर दिया, 25 गुना 25 625 हो गया। चलते हैं पाँचवा क्वेश्चन की ओर। अब ये देखिए क्या है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है 2016 का एनटीपीसी में। दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से मैचिंग युग्म ज्ञात करिए। जिस प्रकार की यहाँ 27 से 9 है, उसी प्रकार सभी ऑप्शन में आपको कौन दिखाई दे रहा है। चलिए मैचिंग करिए युग्म को, कौन सा आपका होगा। तो आप यहाँ एक चीज़ देखेंगे ना, तो ये 27 है, ये क्या है, ये 3 का क्यूब है। ये 9 है, ये क्या है, 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यही चीज़ हम इधर ढूंढने का प्रयास करते हैं। ये क्या है, 125 है, 5 का क्यूब है। और ये क्या है, ये तो 5 है, ये तो कुछ है ही नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। 729 है, ये क्या है, 9 का क्यूब है। और ये क्या है, 9 का स्क्वायर है। ठीक है, ये लग रहा है कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यही आंसर हो गया। देखिए 3 का क्यूब 3 स्क्वायर था ना 27, तो ये 9 क्यूब 9 स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए 135 तो स्क्वायर है ही नहीं। अब हम डी पे अगर जाते हैं तो ये तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर 8 का स्क्वायर है, ये तो क्यूब होना पड़ेगा ना, पहले तो क्यूब है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप और एक तरीका इसमें हम लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, 9 गुना 3 27 है, तो 81 गुना 3 नहीं हो पाएगा। यही तरीका इसका सही है कि ये 27 जो है वो 3 का क्यूब है और 9 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ देखिए 729 9 का क्यूब है और 81 9 का स्क्वायर है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है प्रथम 2 शब्दों के मध्य संबंध के आधार पर अनुपस्थित शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अनुपस्थित है, इसको ज्ञात कीजिए। ठीक, भारत है, रुपया है, तो दक्षिण अफ्रीका का क्या होगा, क्या निकालेंगे आंसर आप लोग। तो भारत का मुद्रा रुपया है, दक्षिण अफ्रीका का रैंड है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, चलते हैं 7वां क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए क्या है, यहाँ पर एस है, एच है, नहीं लिखेंगे हम, प्लेस वैल्यू सिर्फ लिखते हैं। ठीक है, एस का 19, एच का 8, ई का 5, एल का 12, एफ का 6 लिख दिए। देखिए उसको क्या लिखा गया है, 20 7 16 11 7। कलर अलग लेते हैं। देखिए इसके साथ क्या हुआ है, 19 + 1 8 -1 5 + 11 12 -1 6 + 1 7। अब ये देखिए ये 5 + 11 हो गया है, ये अभी ही दिख रहा है कि ये गलत है। ये 6 है, ये 16 नहीं है, इसको आप बंद कर दीजिए एक को, ये 6 है, यहाँ +1 हुआ है, 5 से 6 हुआ है। ठीक है, वो गलत है, ये 16 नहीं है, ये 6 है। देखिए अभी पता चल जाएगा आगे। कर दिए, और वही चीज़ इसके साथ कर दीजिए आप। एल का प्लेस वैल्यू 12, ई का 5, ए का 1, भी का 22, ई का 5, एस का 19। चलिए इसको लिखिए, क्या करेंगे, 12 में +1 करना है, हो जाएगा 13, एक में अगला में -1 करना है तो हो जाएगा 4। देखिए आंसर निकल गया क्या, 13 और 4 किसी में है नहीं है, ऑप्शन ए लगा देंगे इसका आंसर। बाकी किसी में 13 4 नहीं है, 11 6 है, 13 6 है, 11 6 है, आंसर ऑप्शन ए हो गया। अब चलिए आगे हम लोग समझ लेते हैं। एक था, इसमें +1 करना है तो 2 हो जाएगा, 22 है -1 करना है तो 21 हो जाएगा, 5 है +1 करना है तो 6 हो जाएगा, 19 है -1 करना है तो 18 हो जाएगा,
पूरा आप देख लीजिए, 13 4 2 21 6 18, 13 4 2 21 6 18, ऑप्शन ए सही हो गया। अब पता चल गया ना, ये गलत था, 16 नहीं था, ये 6 था। ठीक, ये 16 नहीं 6 था। तो देखिए यहाँ से ही आपका आंसर आ गया था 13 और 4 से। तो आपको ये नहीं करना है एग्जाम में, समय बचाना है। ठीक, चलते हैं 8वां क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन देखिए कैसे बनाएंगे। ए का 26 है और स्टॉप का 38 है, तो पोस्टमैन का क्या होगा? चलिए निकालिए, क्या निकलेगा। ए का 26 है, कहने का मतलब है आप विपरीत दो तरीके से हम लोग निकालते हैं। हम तो जानते हैं कि ए का विपरीत जेड होता है, तो इसने जेड का वैल्यू हमें दे दिया है 26। ठीक, तो अब क्या करेंगे, ये सबका विपरीत आप निकालेंगे, उसके बाद फिर प्लेस वैल्यू लिखेंगे और जोड़ेंगे। बन तो जाएगा लेकिन बहुत समय लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्या करना है वो चीज़ हम समझाते हैं। देखिए 1 से 26 किया है, यानी ए 1 है, इसको 26 किया है, तो आप अगर 1 में कितना जोड़ेंगे आपको 27 मिलेगा। चीज़ वही होगा, लेकिन बनाने का तरीका मेरा देखिए अलग होगा, उससे जल्दी आंसर निकलेगा। ए है 1 का प्लेस वैल्यू, इसमें आप 26 जोड़ देंगे तो आपका 27 मिल जाएगा। ये भी विपरीत वैल्यू निकालने का ही तरीका है। तो हमने 26 जोड़ा 1 में, इसीलिए हम यहाँ 26 लिख दिए हैं, इसने 26 लिख दिया। अब यहाँ एस है, एस का प्लेस वैल्यू कितना होता है हम लोग जानते हैं 19 होता है। लिखना नहीं है 19, मन में ही जान रहे हैं 19 है, उसमें कितना जोड़ के हम क्या लाएंगे 27, विपरीत निकालने का तरीका है। तो आप 19 में 8 जोड़ेंगे ना तो आपका 27 आ जाएगा, तो हम 8 लिख देंगे। ऐसे अभी अगर आप एस का विपरीत देखेंगे तो एच ही होगा, एच का मान जाके फिर आपको 28 लिखना है। अगला देखिए टी है, टी का 20 होता है, आप कितना जोड़ेंगे जो 27 होगा? 7 जोड़ेंगे, तो हम 7 लिख देंगे। ऐसे भी आप टी को जब आप विपरीत वैल्यू लिखेंगे तो टी का जी होता है, तो जी का 7 ही होगा, वही देखिए यहाँ 7 है। लेकिन हम 27 पे जाके आप लिख दीजिए, आसान होगा। ओ का कितना होता है? 15 होता है, हमने जानता है। तो 15 में कितना जोड़ेंगे जो 27 होगा? तो हम 12 जोड़ देंगे, तो 12 लिख देंगे यहाँ। पी का कितना होता है? 16 होता है, 16 में कितना जोड़ेंगे जो 27 होगा? 11, तो हम 11 लिख देंगे। अब सभी को आप आपस में जोड़ देंगे, देखिए कितना आता है, प्लस 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 कितना होगा? 8 7 15 12, 27 और 11 38 आ गया ना, तो यहाँ 38 ही तो था। तो अब इसको आप कैसे बनाएंगे? इसको देखिए, देखने के लिए आप अपना माइंड कॉन्सेंट्रेट कीजिए। यहाँ पर आपको यहाँ पर P मिल रहा है, आपको यहाँ पर O मिल रहा है, आपको यहाँ पर S मिल रहा है, आपको यहाँ पर T मिल रहा है। तो POST यहाँ मिला, तो यहाँ भी तो आपको मिल रहा है वही चीज़। देखिए यहाँ P मिल रहा है, O मिल रहा है, S मिल रहा है और T मिल रहा है, इतना तो आपके पास दिया हुआ ही है। तो हम क्यों इसको हम अलग से इसमें लिख के जोड़ेंगे? तो हम पोस्ट तक का मान को हम 38 कर देंगे, क्योंकि यहाँ 38 आया है। STOP यहाँ भी है STOP, तो हम 38 लिख देंगे। इसको हम नहीं दौड़ घटाव करेंगे, ऐसे आप करेंगे तो वही आएगा। करिए देखिए, P का मान कितना हो जाएगा 16, इसमें आप क्या जोड़ेंगे जो 27 होगा? 11 हम लिख देते हैं, 11 लिख दिए। O का 15 होता है, कितना जोड़ेंगे जो आपका 27 होगा? तो 12, हम 12 लिख देते हैं। S का 19 होता है, कितना जोड़ेंगे? 27 होगा 8, तो हम 8 लिख देते हैं। T का कितना होगा? 20, कितना जोड़ेंगे? 27 होगा 7, तो हम +7 कर देते हैं। आप जोड़ लीजिए, 12 8 20, 11 31, 7 38 आ गया ना, वही 38। तो जो दिया हुआ ही है हमको यहाँ एग्जामिनर, तो हम क्यों उसमें मेहनत करें? STOP का मान दिया हुआ है, यहाँ भी STOP है, हो गया 38। अब इसमें हमको प्लस क्या करना है वो देखिए। M का कितना होता है? 13, इसमें कितना जोड़ेंगे जो 27 हो जाएगा? 14, तो हम यहाँ 14 जोड़ देंगे। A का कितना होता है? 1, A का मान हमको यहाँ दिया ही है इसने 26, तो इसमें तो हमको कुछ करना ही नहीं है, हम +26 कर देंगे। यहाँ N है, N का मान क्या है? 14, आप उसमें कितना जोड़ेंगे जो 27 होगा? 13, तो हम यहाँ 13 जोड़ देंगे। कितना जल्दी हुआ? आपको POST का मान फिर से नहीं निकालना था, हमारे पास 38 आया ही था इसका मान, तो हमने यहाँ सिर्फ 38 लिख दिया। आप सबको जोड़ दीजिए, 38 और 14 हो जाएगा 52, 52 और 26 हो जाएगा कितना? 52 और 26 88 हो जाएगा। ये तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है मान, कहीं गलत कर दिए क्या हम? ये 14 हम किसका लिखे? M का, 13 14 27, ठीक है। 1 का हम 26 लिखे, ठीक है। N का होता है 14, उसमें 13 जोड़े, ठीक तो है। तो 38 यानी जोड़ लेते हैं एक बार, 6 3 9, 9 4 13, 13 8 21, 21 का 1 हो गया, और बाकी रह गया आपका 2, तो हो जाएगा 2 1 3, 1 4, 3 7 और 2 9, 91, ठीक तो है। कैसे गलती हो रहा था हमसे? 91, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर से एक बार जोड़ लें, 6 3 9,
9 4 13, 13 8 21, इकाई अंक एक वाला ही होगा, तो ऑप्शन बी ठीक है। फिर से अगला चेक कर लेते हैं, 2 1 3 1 4 3 7 2 9 91 ही ठीक होगा, सही है। तो समझ गए आप। इसको अगर विपरीत वैल्यू निकाल के जाते तो आपको कितना समय लगता? हाँ, बहुत समय लग जाता आपको विपरीत वैल्यू निकाल के जाने में। पहले क्या करते आप, पी का लिखते के, फिर ओ का लिखते क्या, एल, फिर आप एस का लिखते क्या, स्टेट हाईवे, एच, फिर आप टी का लिखते क्या, जीटी रोड, जी, एम का लिखते एन, ए का लिखते जेड, एन का लिखते एम। अब इतना लिखने के बाद क्या करते आप, इसका प्लेस वैल्यू बैठाते, 11 + 12 + 8 + 7, वही चीज़ होता। समझ गए, वही चीज़ होता। तो समय लगता थोड़ा ज़्यादा। यहाँ हम क्या किए, जोड़ के 27 पे पहुँच गए, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन क्या है, देखिए 9th क्वेश्चन है, यदि पुलिस को QLMRDV से कोडित किया जाता है तो हॉस्पिटल का कोड क्या होगा? NTPC 2016 पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ क्या है, पी है, पी लिखते हैं, उसके बाद ओ है, सब काम प्लेस वैल्यू लिख दें। चलिए प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। नहीं, क्यों लिखेंगे प्लेस वैल्यू, जब इधर भी अल्फ़ाबेट है इधर भी अल्फ़ाबेट, तो गलत हो जाएगा। POLICE इतना है। क्या लिखा है, QLMRDV, ठीक है। चलिए कलर अलग लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए पी से क्यू हुआ है, क्या हुआ है, +1 हुआ है। ओ से एल हुआ है, ये क्या है, ये विपरीत है, एल का ओ। एल से एम हुआ है, अच्छा ये भी विपरीत है, ओ का एल, एल का एम, ये भी विपरीत है। आई का आर, ये भी विपरीत है, लेकिन सी का डी है, +1 है। ई का भी है, ये भी विपरीत है, ठीक है। क्या आंसर हम निकालेंगे, आगे चल के देख लेते हैं। HSOPTIAL है ना, तो लिखते हैं HOSPITAL। तो एच में हमको क्या करना है, +1 करना है, एच के बाद आई हो जाएगा। ओ का उल्टा हमको लिख देना है, तो एल हो जाएगा, यहाँ उल्टा लिखे थे। एस में क्या करना है, एल के बाद एम है, उल्टा भी मान सकते हैं, या फिर हम एल में +1 कर सकते हैं। अगर हम उल्टा लिखते हैं तो क्या आंसर आएगा हमारा? अच्छा नहीं, देखिए इसको समझना पड़ेगा। इसने क्या किया है, पहला वाला हम आपको P+1 क्यू किया है, और दूसरा वाला उल्टा लिखा है, और तीसरा वाला हम +1 फिर करेंगे, और चौथा वाला को फिर हम विपरीत रहने देंगे, इंडियन रेलवे, आई का आर, और इस पाँचवा वाला हम फिर प्लस करेंगे, लास्ट वाला फिर ई का भी है। तो वही चीज़ यहाँ लाइए, एच का आई हो जाएगा, और ओ का विपरीत एल हो जाएगा। एस में आपको +1 करना पड़ेगा, तो एस के बाद टी हो जाएगा। देखिए ILT किसी में है, किसी ऑप्शन में, ILT ए में नहीं है, ILT बी में नहीं है, ILT सी में नहीं है, ILT इसमें है, ऑप्शन डी लगा देंगे। आने का तो आपका 2 ही से आ गया था, IL से, ठीक है। लेकिन हम लॉजिक जब इसको पकड़े तब हम यहाँ समझ पाए कि ये एल का उल्टा एम नहीं है, ये एल +1 है। एक बार इसका सीरीज गया है, +1 विपरीत वैल्यू, +1 विपरीत वैल्यू, +1 विपरीत वैल्यू, तो हमने भी वहाँ वही किया। +1 ओ का विपरीत वैल्यू एल, एस में +1 टी, फिर पी का विपरीत वैल्यू क्या होता है, पी के फिल्म, पी का के, फिर आई में +1 करेंगे तो आर हो जाएगा। अति आई के बाद आर कहाँ होता है, विपरीत नहीं, +1 आई के बाद जे हो जाएगा। फिर टी का विपरीत करना है, GT रोड, फिर ए में +1 करना है तो बी हो जाएगा। एल में विपरीत करना है तो एल का ओ। देखिए क्या हुआ, ILT के, देखिए ILT के JGBO, ऑप्शन डी सही हो गया। इतना नहीं करना है, यहीं से आंसर निकल गया था। IL से जो चीज़ इसमें करे थे वही चीज़ इसमें कर दिया, आंसर निकल गया। वो जब हम यहाँ आए तब ये चीज़ को समझ पाए कि एल का उल्टा एम नहीं है, ये +1 वाला सीरीज है, +1 विपरीत वैल्यू, +1 विपरीत वैल्यू, +1 विपरीत वैल्यू। तो NTPC में ऐसे पूछे जाते हैं, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। चलते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर। ये रहा 10वां क्वेश्चन। अब ये कह रहा है कितने वर्ग हैं, तो निकाल लेते हैं कितने वर्ग हैं। अच्छा, वर्ग में आप लोग को हम बताए थे ना बेसिक में, बेसिक वाला भी आप लोग को बताए हैं। चलिए यहाँ पर एक तो बेसिक हम बना ही देते हैं। कितना है इसमें, इधर से 1 2 3, इधर से भी 1 2 3। जब सेम रहे ना तो आपको क्या करना है, जितना रहे उसका स्क्वायर कर दीजिए। 3 स्क्वायर गुना 3 स्क्वायर जोड़
आपको 2 स्क्वायर जोड़ 1 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस 2 दूना 4 प्लस 1, 9 4 13 1 14 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसमें। अब यहाँ क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इधर से 2 3 ही है, सेम तो नहीं है, तो हम तो यहाँ स्क्वायर अब कर नहीं पाएंगे। तो आप स्क्वायर यहाँ क्यों करे थे, उसको भी तो लॉजिक को समझ लीजिए। हम यहाँ स्क्वायर इसीलिए किए थे ना कि यहाँ 3 था, यहाँ भी 3 था, यहाँ 2 था, यहाँ भी 2 था, यहाँ 1 था। तो यहाँ क्या दिक्कत था, 3 था, 3 था, तो हम 3 गुना 3 भी तो लिख सकते थे। तो 3 गुना 3 करेंगे तो वही स्क्वायर ही हो गया 3 गुना 3। फिर हम 2 से 2 गुना करते, 2 गुना 2, तो हम 2 का स्क्वायर कर दिए। फिर 1 गुना 1 करते थे, 1 का स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ मेरा कॉलम और रो समान नहीं है, लेकिन हम गुना ही तो करेंगे, वहाँ तो हम गुना ही करें ना, खाली लिखने का तरीका अलग था कि हम 3 स्क्वायर लिख दिए। अब वो भी नहीं लिखते हम, 3 स्क्वायर हम जानते हैं 9 है तो 9 लिख लेते, प्लस 2 स्क्वायर जानते हैं 4 होता, समय बचा लेते। तो यहाँ अब हम क्या करेंगे ना, यही चीज़ अप्लाई होता है यहाँ, लेकिन यहाँ सेम कॉलम नहीं है तो हम गुना करके चल जाएंगे। हम क्या करेंगे, 5 गुना 3 कर देंगे, 5 गुना 3। हम क्या करेंगे, 4 गुना 2 कर देंगे, 4 गुना 2। हम क्या करेंगे, 3 गुना 1 कर देंगे, 3 गुना 1। अब क्या बचा, 2 बचा, तो 2 गुना 0 होगा, तो 0 करेंगे तो 0 ही मान होगा। तो अब 2 के साथ हम गुना नहीं कर सकते हैं, चूँकि रो में तो मेरा 2 बचा, लेकिन कॉलम में तो हम 1 ले ही लिए ना। तो ये कंप्लीट हो गया। अब जोड़ लीजिए, 5 तिया 15, 4 दूना 8, 3 एका 3, तो कितना हो जाएगा 15 3 18 8, नहीं बना क्या, 5 तिया 15, 4 तिया 4 दूना 8, 3 एका 3, तो 15 3 18 8 26 हो रहा है। इसमें ऑप्शन में 26 है, ये नहीं है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ झला है। इसका आंसर 26 होना चाहिए। ठीक है, इसका 26 होगा। हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर 26 होगा। कहीं पर 28 है, इसको आप 26 कर लीजिए। ठीक है, इसका वही प्रक्रिया है। फिर से हम कर देते हैं, 1 2 3 4 5, इधर 2 3। तो आपको क्या करना है, 5 गुना 3 करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 4 गुना 2 करना है। उसके बाद क्या करना है, 3 गुना 1 करना है। अब तो आपके पास क्या बचा, 2 बचा इधर, लेकिन इधर 1 तो हम ले लिए, तो अब 2 गुना 0 हो जाएगा, तो उसका मान 0 ही होगा। जब तक 0 ना आए तब तक करते रहना है आपको, जितना भी इसने दे रखा है। तो इतना ही हो गया। अब 2 गुना हम कुछ नहीं कर पाएंगे, 0 होगा तो 0 ही होगा मान, तो 2 गुना 0 हम क्यों लिखें। तो 5 तिया 15, 4 दूना 8, 3 एका 3, तो कितना हो गया 15 8 23 और 3 26 ही होगा इसमें। ठीक है, वही चीज़ होता है जो हम इधर अभी साइड में 4 घर बना के बताया ना आप लोग को, 3 3 का, 1 2 3, इधर 1 2 3 सेम है तो हम स्क्वायर करके चले जाएंगे। तो स्क्वायर का मतलब भी तो वही गुना होता है, तो सेम नहीं है तो हम गुना करके ही जाएंगे। वो तो बढ़ा दे देता है तो हम लोग स्क्वायर स्टूडेंट को बता दिया जाता है कि भाई स्क्वायर कर लेना है, तो वही चीज़ है, लेकिन इसका 26 आंसर होगा। चलते हैं 11वां क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन को बना लीजिए, ये तो देखते ही बन जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। यदि क्लाउड को XOLFW को से कोडित किया जाता है तो आप सनसेट को कैसे कोडित करेंगे, डूबता हुआ सूर्य को। ठीक है, तो देखिए कैसे कोड करेंगे। C है, L है, O है, U है, D है, क्लाउड है। X है, O है, L है, F है, W है। समझ गए ना, बन गया। बहुत स्टूडेंट तो बना भी लिए होंगे। कुछ नहीं है, C का विपरीत X है, L का विपरीत O है, O का L है, U का F है, D का W है, सबका विपरीत है। तो यहाँ भी आप विपरीत निकाल लीजिए। S का विपरीत क्या होता है, स्ट्रेट हाईवे बोले हैं, S का H। उसके बाद क्या है, U का क्या होता है, उप, UF, उप होता है, UF, U का F हो गया। तो HF किस में है, ऑप्शन बी हम लगा के आगे चल जाएंगे। अब हम आगे चेक ही नहीं करेंगे, जब हमारा ऑप्शन छांटने से ही बन गया तो हम क्यों करेंगे। HF किसी में नहीं है, तो हो गया हमारा आंसर। चलिए आगे चेक कर लेते हैं। N किसका होता है, M का होता है, मोदी जी का मन की बात जानते हैं, MN, तो यहाँ M हो जाएगा। यहाँ क्या S है, फिर वही आ गया स्टेट हाईवे, S का H हो जाएगा। फिर E है, E का उल्टा तो जानते हैं B होता है, बताए हैं आप लोग को LOVE लिखने के लिए। L का उल्टा O होता है, B का उल्टा E होता है। ठीक, लब में उल्टा होता भी है वास्तविक में, देख लीजिए ना, यहाँ हो ही रहा है तो वहाँ भी होता है, समझिए। तो चलिए हो गया, कोई दिक्कत, बच गया एगो लास्ट में T।
टी का तो बताए हैं GT रोड, तो जी हो जाएगा। तो क्या हो गया आंसर? HFMH, FHMH, VG। तो हम क्यों जाएंगे पूरा करने, जब हमारा 2 ही से आंसर HE से ही निकल रहा था, तो हम निकाल के लगा देंगे, हम आगे नहीं बनाएंगे, एग्जाम में समय बचा लेंगे। चलिए 12वें क्वेश्चन की ओर। चलिए अब इस लॉजिक को समझिए, संख्या श्रृंखला है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, हम लिखते हैं 28 है। एक सेकंड, क्या दिक्कत है पेन, एक सेकंड समय दीजिए। 28, 32, 39, 52, 74, क्वेश्चन मार्क। इस टाइप के प्रश्न में हम लोग डिफरेंस ही निकालते हैं पहले। 28 + 4, 32 + 7, 39 + 13, 52 + 22 ना होगा, 2 2 4 और 5 2 7। ठीक है, अब क्या होगा, आपका कुछ सीरीज निकल रहा है। 4 के बाद 3 7, 7 के बाद 6 13, 13 के बाद आपका हो गया 9। देख लें एक बार क्या हो रहा है। 4 + 3, ठीक है, 7, 7 + 6 और उसके बाद क्या है, +9 है ना, हाँ 13 9 22। ठीक है, तो अब अगला क्या होगा, 3 6 9, ठीक है। तो अब अगला हमारा 12 होगा, 3 का मल्टीपल में जा रहा है, तो ये 12 आपका 22 में जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 12 और 22 34 हो जाएगा। 74 प्लस आपको 34 करना है, तो कितना हो जाएगा, 4 4 8। इकाई अंक वाला किसमें, ऑप्शन सी है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 74 34 108 हो जाएगा, जोड़ लीजिए, 4 4 8 और 7 3 10, देखिए 108 आ गया। तो ऑप्शन सी सही हो गया। तो कैसे निकला, डिफरेंस का भी डिफरेंस निकाले हम लोग, इसका यही लॉजिक था। 28 से 32, 32 से 39, 39 से 52, 52 से 74, यहाँ पर स्टॉप था, 74 तक दिया हुआ था। तो हमने क्या किया, देखे 28 4 32 डिफरेंस 4 का, 32 7 39 7 का, 39 से 52 13 का, 52 से 74 22 का। तो फिर हम डिफरेंस देखें, 4 3 7, 7 6 13, अब 13 9 22। तो जब देखें यहाँ 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद अब 12 होगा, लेकिन ये 12 इस 22 में जुटेगा, ठीक है। जैसे यहाँ 13 में ये 9 जुटा, जैसे यहाँ 7 में ये 6 जुटा, जैसे यहाँ 4 में ये 3 जुटा, उसी तरह यहाँ 22 में आपको 12 जोड़ना है तो 34 हो जाएगा। तो 74 और 34 इकाई अंक 8 वाला आंसर ऑप्शन सी हो गया। चलते हैं 13वां क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये वेन आरेख से क्वेश्चन है, अच्छा लॉजिक है, इसको पकड़ लीजिए दोस्तों। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। आप लोग चैनल को शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई नया देख रहे हैं तो लाइक भी कर दिया कीजिए। चलिए देखिए इसको क्या है, नदियाँ, झीलें, पहाड़, जल निकाय। सबसे पहले हम किस पे आएंगे, जल निकाय पर। क्यों आएंगे, क्योंकि हमको नदी और झीलें दिख रहा है, ये जल से संबंधित है, ठीक। तो नदियाँ और झीलें ये जल निकाय में आते हैं, ये हम बड़ा सा बना देंगे, इसमें एक नदियाँ डाल देंगे, एगो झील डाल देंगे, ये दोनों जल निकाय के अंतर्गत आते हैं। और ये पहाड़ जो है मेरा अलग हो जाएगा। तो इस तरह का किस में बना हुआ है, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक। सब अलग अलग नहीं हो सकते हैं, ऑप्शन सी तो कभी नहीं होगा। इसमें क्या है, इसमें देखिए 2 गो अलग अलग है, तो आप किसको अलग करेंगे, जल निकाय में तो आपका नदियाँ और झील आता ही है, तो जल निकाय वाला घेरा बना दिए, ये बड़ा वाला घेरा हो गया जल निकाय का, जल निकाय, और अंदर में हो गया एक ठो नदी एक ठो झील हो गया, क्योंकि जल निकाय में दोनों आते हैं, नदियाँ और झीलें। और पहाड़ तो अलग हो जाएगा, तो इसलिए हम पहाड़ को अलग बना दिए। ऑप्शन ए सही ढंग से निरूपित करता है। इस क्वेश्चन में आपको यही पूछेगा कि कौन सा वेन आरेख सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है, तो ऑप्शन ए लगा देंगे आप। आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।